ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ एनएवी कैलकुलेशन के सम्स। और अब हम आ गए एक बहुत ही मस्त सम के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। और देखो, मैंने आप लोगों को जब नेट एसेट वैल्यू हम निकालने का सीख रहे थे तो फॉर्मूला के टर्म्स में मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई थी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितने वीडियोस चल रहे थे उसके अंदर जो शॉर्ट शॉर्ट सम्स ही थे, तो हमें ये पूरा का पूरा यूज नहीं आ रहा था। और अब क्वेश्चन 20 से हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारे क्या आने वाली है, यूज में आने वाली है। तो पहले तो क्वेश्चन 20 को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। क्या दे रखा है? तो हमारे को सबसे पहले बताया कि हमारे पास कुछ लिस्टेड शेयर्स हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, 20 करोड़ है। कैश इन हैंड है हमारे पास जो 1.23 करोड़ है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट है हमारे पास 4.3 करोड़ का। ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड 1। देखो, अब यहां पर है ना, थोड़ा सा इन्होंने मेरे को बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का ये जो टोटल है, बराबर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का ये जो टोटल है 4.3, ये टोटल कैसे आया ये थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं उसमें से एक ऐसा पार्ट है ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो 4.3 का जो टोटल है, जो क्या है मेरे बॉन्ड्स, इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक है नॉट लिस्टेड वाले पार्ट और एक होंगे लिस्टेड वाले पार्ट। और मुझे ये बता दिया गया कि 4.3 के अंदर से नॉट लिस्टेड वाला पार्ट क्या है, 1। तो लिस्टेड वाला पार्ट क्या हो गया, 3.3। एकदम सिंपल, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, देखो ध्यान रखो, ये लिस्ट याद रखो। लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड बॉन्ड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, ये चारों चीजें मेरे को अभी तक आ गई। मेरे को मिल गई लिस्टेड सिक्योरिटीज, मेरे को मिल गए ये रहे लिस्टेड बॉन्ड्स, ये रहे अनलिस्टेड बॉन्ड्स, और फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, ये सारी चीजें मेरे पास निकल कर आ गई। आगे देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। डिविडेंड अक्रूड हमारे को दे रखा है 0.8 करोड़ का। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स हमारे को दे रखा है 6.23 करोड़ का। एक्सपेंडिचर अक्रूड हमारे को दे दिया है 0.75 करोड़ का। और बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, हमारे को नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल के दे दिया 20 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर हमारे को मिल गया एनएवी निकालना हो तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इज 106। देखो यहां क्या बोल दिया, करंट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 106.5। यानी कि 100 रुपए की जो चीज थी उसकी मार्केट प्राइस आज 106.50 हो गई। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको पता है? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है उनकी कॉस्ट कितनी है, 100, तो उनकी मार्केट वैल्यू आज के तारीख में कितनी है, 106.5 है। अगर उनकी कॉस्ट 100 है तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, 106.5 है। अब थोड़ा सा ना अपन रिवाइज करते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, और विच एवर इज लोअर को सिलेक्ट कर लेंगे। पर हां, याद रखेंगे क्वेश्चन में कुछ ऑल्टरनेटिवली अगर लिखा हो तो अलग बात है। तो अभी तक का, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को कुछ नहीं दिखा है, इसीलिए हम क्या कर लेंगे, मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं कॉस्ट के साथ। और मार्केट वैल्यू क्या है, 106.5, कॉस्ट क्या है, 100। तो हमारे लिए यहां पर कौन सी वैल्यू जीत रही है, हमारे लिए यहां पर यह पता चल रहा है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज को किसके ऊपर वैल्यू करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज को कॉस्ट के ऊपर ही वैल्यू करना है। और अच्छी बात यह है कि एट कॉस्ट वैल्यू तो क्वेश्चन में मेरे पास इजीली अवेलेबल है, और वो कितना है, 4.5 ही, बराबर। तो जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज वाला जो पार्ट है इसमें मैं कितना ले लूंगा, इसमें मैं ले लूंगा 4.5 वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि कुछ और वैल्यू अभी तक क्वेश्चन में मेरे को बताई नहीं गई है। अगर क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू बताएगी तो 4.5 वाला अपने चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज्ड व्हेन इंडेक्स वाज 1000। ये जब हमने खरीदा था ना, ये जब हमने खरीदा था तब इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, इंडेक्स की वैल्यू थी 1000। एंड प्रेजेंट इंडेक्स वैल्यू, आज की तारीख में प्रेजेंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2300। देखो ये ना एक फैंसी तरीका है बताने का, एक ये फैंसी तरीका है बताने का कि जिस दिन मैंने लिस्टेड सिक्योरिटीज खरीदी थी उस दिन उनका कॉस्ट क्या था, उस दिन उसका कॉस्ट था 20 करोड़ का,
और सामने इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 1000। आज इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होकर कितनी हो गई 2300। तो इस हिसाब से जो मेरे लिस्टेड सिक्योरिटीज है उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई होगी। तो हम यहां पर करेंगे बहुत ही एक सिंपल सा कैलकुलेशन, 20 इंटू 2300 डिवाइडेड बाई 1000, और यहां से हमें पता चलेगा कि हमारी जो वैल्यू निकल कर आई वो 46 करोड़ निकल कर आ गई। यानी कि ये जो 20 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट करा था इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 46 हो गई। करेक्ट। तो हम यहां पर ले लेंगे लिस्टेड सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू, ये कितनी आ गई हमारे पास क्वेश्चन में 46 करोड़ आ गई हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कितनी है 8 करोड़। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कितनी है 8 करोड़। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना था 3.3 और इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 8 करोड़। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को हमें वैल्यू किस पे करना पड़ता है, तो देखो यहां पर लिखा है लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टू बी मार्केट एट मार्केट वैल्यू, टू बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू। तो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 8 करोड़ है, तो हम यहां पर इनकी वैल्यू भी क्या लेंगे 8 करोड़ से इनकी वैल्यू लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देयर हैज बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं कितने 1 करोड़ के, इन पे कितना परसेंट का रिडक्शन आया 20% का रिडक्शन आया, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये 0.8 करोड़ की वैल्यू हो गई है इनकी वैल्यू क्या हो गई है 0.8 करोड़ की। और देखो क्वेश्चन के अंदर या हमारी जो फॉर्मूला है उसमें क्या बोला है कि अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं उनमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने कुछ बोला है कि नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम उनकी कॉस्ट पे ले लेते हैं, उनकी कॉस्ट क्या था 1, पर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 20% रिडक्शन आया है तो हमें क्या लेनी पड़ेगी 20% रिड्यूस प्राइस लेनी पड़ेगी जो हमारे पास आएगा 0.8 करोड़। अब देखो हमारे पास ये चारों एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए। लिस्टेड सिक्योरिटीज एट मार्केट वैल्यू 46, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट मार्केट वैल्यू 8, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज जो हमको निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 4.5, और अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर्स जो हमारे पास है वो 0.8 निकल कर आया। क्वेश्चन में और कोई लाइन बाकी है, एक लाइन और बाकी है। देखो बहुत इंटरेस्टिंगली अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज कम लेकर। इसके बारे में क्वेश्चन में अब कुछ स्पेसिफिकली बोल दिया तो क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया आर वैल्यूड एट कॉस्ट, चलो अच्छी बात है। हमने भी इनको किसके ऊपर वैल्यू करा था कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करके ही, हमने भी इनको कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करके ही 4.5 लिखा था। तो ये करके हम क्या निकाल सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर यहाँ का मैं टोटल कर दूं तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बन जाएगा। तो इसका सबसे पहले अपन टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना आया 46 प्लस 8 प्लस 4.5 प्लस 0.8, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स निकल कर आया 59.3। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 59.3। अब देखो इसके बाद क्या क्या चीज़ें हमारे को ढूंढनी है। हमारे को क्वेश्चन में ढूंढना है कि कुछ रिसीवेबल्स करके हमारे पास है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं रिसीवेबल्स के नाम पर यस हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो डिविडेंड अक्रूड है ये रिसीवेबल्स है 0.8 का, तो हम यहाँ पर रिसीवेबल्स में 0.8 ले लेंगे। कुछ अक्रूड इंटरेस्ट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपने को, तो अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि अक्रूड इंटरेस्ट जैसा अपने को कुछ दिख रहा है। देखो जो वैल्यू यूज होगी ना उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ तो अपने को वो बार बार डिस्टर्ब नहीं करे। बराबर ये सारी वैल्यूज हो गई 0.8 भी हो गई। अब ये वैल्यूज बची अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स है, एक्सपेंडिचर अक्रूड है, इनकम अक्रूड वाली कोई बात नहीं है बराबर। और इसके नीचे की भी देखो कौन सी वैल्यू यूज हो गई, ये वैल्यू यूज हो गई, ये वैल्यू यूज हो गई, ये हो गई बराबर। तो हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट के नाम पर यहाँ पर कुछ है नहीं, 0 ले लेते। अदर एसेट्स के नाम पर हमारे पास क्या दिख रहा है भैया, अदर एसेट्स के नाम पर हमारे पास कैश दिख रहा है 1.23 का, तो हम यहाँ पर अदर एसेट्स के नाम पर 1.23 का कैश को नोट कर लेते हैं। एक्सपेंसेस के नाम पर हमारे पास कुछ दिख रहा है, अक्रूड एक्सपेंसेस होना चाहिए यहाँ पर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए बराबर। ये स्टार्टिंग से अपना गलत लिखा आ रहा है, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एक्सपेंसेस। ये क्या है अपने पास, तो अपने पास दिख रहा है अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स 6.32 बराबर 6.32, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये चीज 6.32 और ये नेगेटिव है हमारे लिए। पेएबल्स हमारे पास कुछ है और अक्रूड एक्सपेंडिचर हमारे पास है 0.75 का, तो ये हम ले लेंगे 0.75 नेगेटिव लेकर। अदर लायबिलिटीज के नाम पर अपने को कुछ दिख रहा है, अब सब में कोई भी वैल्यू ऐसी बची ही नहीं है जो हमने ली नहीं है। अदर लायबिलिटीज के नाम पर कोई भी चीज नहीं है, तो अब हमारा निकल कर आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 59.3 प्लस 0.8 प्लस 0 प्लस 1.23 माइनस 6.32
माइनस 0.75। तो यहाँ पर हमारे पास नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड की अगर मैं बात करूँ तो दैट कम्स टू 54.26 बराबर। हमारा न्यूमरेटर कितना आ गया 54.26 करोड़, ये निकल कर आ गया। अच्छा, इसको हमारे को डिवाइड करना है, हमारे पास क्या चीज़ है नीचे, तो अगर देखा जाए तो 20 लाख है हमारे पास बराबर। तो हम इसको 20 लाख को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, क्योंकि हम करोड़ को करोड़ से डिवाइड करेंगे। तो 20 लाख को अगर मैं करोड़ में डिवाइड करता हूँ तो 0.2 करोड़ निकल कर आता है। तो हमारा यहाँ पर 0.2 से हम डिवाइड कर देंगे 0.2 से, तो NAV पर यूनिट हमारा कितना निकल कर आया 271.3 रुपीज़ NAV पर यूनिट हमारा निकल कर आता है। 271.3 रुपीज़ हमारा NAV पर यूनिट निकल कर आता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया कि किस पर्टिकुलर तरीके से हमने इस सम को करा, क्वेश्चन नंबर 20 को बराबर। बहुत मजा आया इसको करने में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है भाई, मई 2014 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। कुछ हल्के फुल्के चेंजेस है, मैं हल्के फुल्के चेंजेस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो एक है ना, इस सम में हमारे से थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं साथ में सम और देखते जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द नेट एसेट वैल्यू। मतलब अगेन हमारे को क्या निकालना है, NAV निकाल कर देना है। हमारे को क्या निकालना है, NAV पर यूनिट निकाल के देना है, जैसे हमने पिछले सम के अंदर करके दिया था। ठीक है, आगे बताए लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट कॉस्ट। अगेन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट कॉस्ट हमारे पास कितना है 40। ठीक है, हमारे को लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट कॉस्ट पता चल गया। कैश इन हैंड हमारे को पता चल गया। अच्छा, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारी। ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से इग्नोर करिएगा। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट, इसको इतना ही पढ़िएगा। ये जो पार्ट है ना ऑफ दीज, ये जो पार्ट है ना ऑफ दीज, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की लाइन में आएगा बराबर। ये जो पार्ट है ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड नॉट कोटेड, ये साथ में पढ़ना है अपने को। ये तीनों वर्ड अपने को साथ में पढ़ना है। ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड नॉट कोटेड। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एट कॉस्ट कितना है, अगर मैं आपको बता दूं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 8.96। इसके अंदर दो पार्ट है, लिस्टेड वाले भी हैं और अनलिस्टेड वाले भी हैं। नॉट लिस्टेड वाले कितने हैं अपने पास 2.5। क्यों, ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड नॉट कोटेड कितना है 2.5। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 9.75, ये भी हमको दे दिया। डिविडेंड अक्रूड, ये भी हमारे को दे दिया। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, ये भी दे दिया। एक्सपेंडिचर अक्रूड, ये भी दे दिया। ये सारी अच्छी चीजें अपने को दे दिया। आगे बढ़ते हैं। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100 इज 96.5। बहुत मजा आया बराबर, बहुत ही मजा आया। क्या मजा आया मैं आपको बताता हूं। इज दिस कि देखो यहां पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में क्या बताया गया है। यहां पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में बताया गया है कि उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी थी 100, पर आज की तारीख में उनकी मार्केट वैल्यू अगर मैं देखूं तो 96.5 है। उनकी कॉस्ट कितनी थी 100, पर उनकी मार्केट वैल्यू में देखूं तो कितना है 96.5। अब हम जानते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के बारे में तो एक पॉइंट है यार, इनमें हमें देखना पड़ता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर देखना पड़ता है। अगर सम कुछ नहीं बोल रहा है तो फटाफट ना अपन पूरा सम पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कहीं भी और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में कोई बात करी गई है। देखो आगे नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया गया है। ऑल द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स were purchased at the time when market portfolio index was 12,500 on the date of market portfolio index is 19,975। ये भी नहीं है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में। there is a diminution of 15% in the unlisted bonds and debentures, ये तो ये वाले पार्ट के लिए बोल रहा है, हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के बारे में नहीं बोल रहा है। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कैरी अ मार्केट वैल्यू ऑफ 7.5, ये तो ये वाले पार्ट के लिए बोल रहा है, लिस्टेड वाले पार्ट के लिए। हमारे वाला जो फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है उसके लिए नहीं बोल रहा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2.24 लाख, ये भी हमारे को काम नहीं आ रहा फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के बारे में। तो अब बहुत मजा आएगी। अब वैल्यूएशन करने के टाइम पर हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इनकी कॉस्ट की वैल्यू क्या है 9.75, इनकी कॉस्ट की वैल्यू क्या है 9.75, पर मेरे को ये 9.75 चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, ये तो किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो 96.5 के बराबर क्या होगा बराबर, तो हम क्या करेंगे 9.75 डिवाइडेड बाय 100,
इंटू 96.5, तो यहाँ से हमारे को पता चलेगा कि इनकी वैल्यू हमारे को NAV के कैलकुलेशन के टाइम पर 9.75 नहीं लेनी है, हमारे को लेनी है जी 9.408, जिसको हम राउंड ऑफ करके ले सकते हैं 9.41। तो इनकी वैल्यू क्या बनेगी, 9.41 बनेगी। ध्यान रखना हमने राउंड ऑफ करके लिया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 9.41 बन रही है। अब अपन करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट कॉस्ट। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में 40 दे रखी है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे को पता है दो वैल्यू हमारे को और दे रखी है, और वो दो वैल्यू कौन सी है, 12,500, 19,975। हमारे को क्या बोला है कि जब आपने पैसे लगाए थे तब इंडेक्स की वैल्यू क्या चल रही थी, तब इंडेक्स की वैल्यू चल रही थी 12,500, और आज इंडेक्स की वैल्यू क्या चल रही है, 19,975। तो हम क्या करेंगे, 40 लाख इंटू 19,975 डिवाइडेड बाई 12,500, तो हमें आज की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 9,975 डिवाइडेड बाय 12500, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया कि इसकी वैल्यू है 63.92। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 63.92। कैश की तो जो वैल्यू दी है वही वैल्यू लेंगे हम, 2.76। अब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की बात आ गई। देखो टोटल कितने थे, 8.96 के थे, जिसमें से हमें पता है कि 2.5 तो क्या थे, अनलिस्टेड थे। तो लिस्टेड वाली बात करूं मैं, लिस्टेड वाली बात करूं, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारे पास कितना निकल कर आया, 6.46 निकल कर आया। अब हमें लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड दोनों के बारे में बता दिया गया है। जो अनलिस्टेड है 2.5, इसकी वैल्यू में हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है 15% का। तो हम क्या करेंगे, 2.5 माइनस 15%, तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए, इनकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2.5 वालों की 2.125 निकल कर आ जाएगी। और इसी के साथ जो लिस्टेड वाला पार्ट है उसके लिए आपको क्या बोल दिया, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बोल ही दिया कि 7.5 है, तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है ये ले लेंगे 7.5 से, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं 7.5। करेक्ट। अब प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जो हमारे को चाहिए NAV के कैलकुलेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। तो अब अपने को क्या करना है, सीधा NAV का कैलकुलेशन अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अपन अपना नेट एसेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इन सारी चीज़ों को प्लस करते जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 63.92 प्लस 2.76, एक काम करते हैं इसको लिखते भी जाते हैं। अपन नेट एसेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है अपन वो ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, 63.92 प्लस ये वाला लिया, प्लस 7.5 वाला ले लेते हैं, प्लस ये वाला ले लेते हैं 2.125, प्लस ये वाला ले लेते हैं 9.41। ये चार चीज़ ही होती है, ये चार चीज़ को प्लस करा तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना आया, 82.955 निकल कर आया, 82.955 निकल कर आया। इसके साथ हमारे पास और जितनी एसेट्स है उसको लेते जाते हैं। देखो कैश हमारे पास एक एसेट है, तो कैश को ले लेंगे 2.76 से, प्लस कोई अक्रूड इंटरेस्ट, कुछ ऐसी बातें हैं, डिविडेंड रिसीवेबल, वो सारी बातें हैं कि नहीं है देख लेते हैं। तो देखो डिविडेंड अक्रूड है हमारे पास 1.95, तो डिविडेंड अक्रूड इज एन एसेट 1.95 ले लेते हैं। और क्या है हमारे पास, पेएबल, ये तो खर्चा है, एक्सपेंडिचर ये भी खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये चीज़ को आप कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी कंसिडर हो गया, ये भी कंसिडर हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट है मस्त वाला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2.24। ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको मैं सिंपली बोल दूंगा इग्नोर। क्यों इग्नोर पता है, क्योंकि ये क्या हो गया है, पेड हो गया है। अगर कोई चीज़ पेड हो गया है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आ गया होगा, उसका इम्पैक्ट मेरी कैश के बैलेंस में आ गया होगा। पे कर दिया है ना, तो कैश में से रिड्यूस हो गया होगा। और जो क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर कैश दिख रहा है 2.76, ये रिड्यूस होने के बाद ही दिख रहा होगा ना, तो इसका इफेक्ट आ गया है। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लेते हैं, पर एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं लेंगे, बराबर। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको इग्नोर करेंगे। तो अब हमारे पास क्या पार्ट बच गया, देखो डिविडेंड अक्रूड वाला भी पार्ट अपन ने ले लिया। अब हमारे पास है कुछ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या, अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स। अमाउंट पेएबल जो हमारे पास है वो कितना निकल कर आया, 13.54 हमारे पास निकल कर आया, ये एक नेगेटिव अमाउंट है हमारे पास। और अक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप बोल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 1.76, ये भी हमारा नेगेटिव निकल कर आया। तो दिस इज द टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 82.955, प्लस हम इसमें करेंगे 2.76, प्लस हम इसमें करेंगे 1.95, माइनस करेंगे 13.54, माइनस करेंगे 1.76, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 72.365। और
ये जो हमारे पास है 72.365, इसको डिवाइड करेंगे हम। ये किस में चल रहा है बॉस? लैक्स में चल रहा है। और हमारे पास नीचे जो है वो भी कितना है हमारे पास? 2.75 लाख है। जो यूनिट्स है, यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 2.75 लाख है। तो इसके थ्रू हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2.75। तो यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा कि NAV पर यूनिट जो हमारा निकल कर आया दैट इज 26.31 बराबर NAV पर यूनिट हमारा कितना निकल कर आया? 26.31। परफेक्ट है गाइज, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। इसमें जो क्लास पॉइंट था ना गाइज, इसमें जो क्लास पॉइंट था ना वो ये वाला पॉइंट था कि कैसे फिक्स परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट इज मार्केट वैल्यू इज लेस देन दी कॉस्ट, तो इनको मार्केट वैल्यू के ऊपर हमें क्या करना है? वैल्यू करना। ये क्लास पॉइंट था। बाकी सारी चीजें तो सेम एज बिफोर था। और हाँ, ये भी एक क्लास पॉइंट था कि किस तरीके से अपने को ये वाला जो पार्ट है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड, याद रखना कोई भी खर्चा अगर पेड हो गया है तो उसको अब अपने को कोई जरूरत नहीं है कंसिडर करने की। क्यों? क्योंकि कैश के बैलेंस में ऑलरेडी कंसिडर हो गया। हाँ, अगर यहाँ ऐसा लिखा जाता कि दिस एक्सपेंस वाज पेड बट कैश बुक में इसको माइनस करना भूल गए तो इसको कंसिडर करना पड़ जाता। बराबर, अब अपने को इसको कंसिडर करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं हम आगे के सम की तरफ। देखो ये वाला आप लोगों के लिए एक सेल्फ डू वाला सम है, बहुत ही आसान सा सम है। जो सम हम करते आ रहे हैं उसी तरीके का सम है। तो आई आस्क यू कि प्लीज स्क्रीन पॉज करके खुद से ये वाला सम एक बार ट्राई करिए। इन 3, 2, 1 मैं आप लोगों को इसका आंसर शो कर देता हूँ। आई होप आप लोगों का भी NAV पर यूनिट 145.86 आया। दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑफ May 2016 प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन 2B था ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बराबर, आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं एक पॉज लेना चाहता हूँ और ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। प्लीज टेक अ ब्रेक इफ यू हैवंट टेकन अ ब्रेक इन लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज दिस वन, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ NAV कैलकुलेशंस।